4 जून को पूरे देश में किस तरह का बड़ा सियासी चमत्कार होने वाला है, उसका ट्रेलर तो आपको आज ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझानों में दिख गया है। लेकिन 4 जून को देश भर से लोकसभा चुनावों के नतीजे किस तरह के आने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी और सीनेक्स के पोल के मुताबिक जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी करके दिखाने वाले हैं। 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, वो 4 जून को सच साबित हो सकता है। एनडीए को 401 सीटें भी मिल सकती हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, स्टेट बाय स्टेट मोदी की पार्टी, मोदी का अलायंस मजबूत से मजबूत होता दिख रहा है। यूपी में लगातार तीसरी बार बीजेपी स्ट्रांग परफॉर्मेंस करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में मोदी की पार्टी दीदी की पार्टी को पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दक्षिण के सभी राज्यों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी की पहुंच से बहुत आगे निकलती दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी 4 जून को न सिर्फ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी तय करने की स्थिति में होंगे। 4 जून को और क्या क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर एग्जिट पोल में कैसे दिखेगा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। 400 पार, 400 पार, 400 पार, एग्जिट पोल में इसका ट्रेंड दिख गया है। 4 जून को 400 पार के साथ मोदी ही आ रहे हैं, मोदी ही सरकार बना रहे हैं, एग्जिट पोल ने कह दिया है। एग्जिट पोल का एग्जैक्ट फिगर नोट कर लीजिए, 401। जी हां, नरेंद्र मोदी 400 पार जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 401 सीटों के साथ धमाकेदार हैट्रिक के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी ने कहां कहां गेन किया है, विरोधियों को कहां कहां नुकसान हुआ है, एग्जिट पोल में क्या पता चला है। राहुल कितने राज्यों में सिंगल डिजिट में है, अखिलेश कितनी सीट ला रहे हैं, तेजस्वी को कितना मिला है, ममता को कितना घाटा हुआ है, एग्जिट पोल में सारा डाटा आ चुका है। 24 का मोस्ट एंटिसिपेटेड डाटा आ गया है। एग्जिट पोल ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 319 से 338 सीटों के साथ 4 जून को मोदी ही आ रहे हैं। 371 से 401 सीटों के साथ तीसरी बार एनडीए ही सरकार बना रही है। यानी एग्जिट पोल की माने तो 4 जून को एनडीए 400 पार जाती साफ दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो इंडी वाले लगातार तीसरी बार हार रहे हैं। सिर्फ 109 से 139 सीट पा रहे हैं। मोदी से तीसरी बार हार कर वापस जा रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में राहुल की रीलॉन्चिंग फिर से फ्लॉप हो गई है। कई राज्यों में कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई है। जहां 2019 में डबल डिजिट में थी, अब की बार वहां भी घट गई है। राहुल की पार्टी को 52 से 64 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 19 वाली टैली बरकरार भी रख सकती है, थोड़ा आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन मोदी को नुकसान पहुंचाती नहीं दिख रही। जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि 4 जून को मोदी का टाटा बाय बाय होने वाला है, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उस इकोसिस्टम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरी बार मोदी को प्रचंड बहुमत दिला दिया। मोदी का ग्राफ पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी की वेव कैसे चलती है, इस ग्राफ से समझिए। 2014 में बीजेपी 282 सीटों पर थी। 2019 में 21 सीट बढ़कर 303 पर पहुंच गई और एग्जिट पोल के मुताबिक 2024 में मोदी 35 सीटें एक्स्ट्रा ऐड करके 338 तक पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लहर हर 5 साल में बढ़ी है।
और 24 के एग्जिट पोल ने तो इस बार एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एग्जिट पोल आने से पहले विपक्ष ने क्या क्या कहानी नहीं बनाई। कांग्रेस ने कहा मोदी अपनी हार देखकर घबरा गए हैं। मोदी को थकान हो गई है, 4 जून को मोदी जा रहे हैं। मोदी निवर्तमान प्रधानमंत्री हो रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसी स्क्रिप्ट चिपकाई, मगर विपक्ष के एजेंडे वाली धूर्तता में न पड़कर पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने कहा मोदी को 35 सीटें और दे दो। 2019 की 303 वाली टैली में कुछ सीटें और जोड़ दो, और एग्जिट पोल के मुताबिक हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जिसने 2019 में मोदी को ट्राई किया, जिसने 2024 में भी मोदी पर ही ट्रस्ट किया, और जिसने 2019 में मोदी को ट्राई नहीं किया, जहां मोदी 0 रहे, एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार उन राज्यों के वोटर्स ने भी मोदी को ही सिलेक्ट किया, इंडी को रिजेक्ट किया, मोदी को मौका दे ही दिया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भारत के चुनावी इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ है जब एग्जिट पोल में मोदी की पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सबसे बड़े नेशनल प्लेयर के तौर पर उभरती दिख रही है। पहली बार कांग्रेस रीजनल पार्टी होकर रह गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार राहुल की पार्टी सिंगल डिजिट और 0 के बीच खेलती दिख रही है। तो चलिए आपको एक एक करके 543 सीटों के एग्जिट पोल का पूरा हिसाब किताब समझाते हैं। शुरुआत सबसे ज्यादा यानी 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश से करते हैं। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी अकेले अपने दम पर 62 से 68 सीटें जीत सकती है, यानी 2019 में जीती 62 सीटों में बीजेपी अब की बार 6 सीटें एक्स्ट्रा जोड़ती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी 2019 में जीती 5 सीटों से बढ़कर 10 से 16 सीटें जीत सकती है। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली मायावती अब की बार खाता खोलती नहीं दिख रही है। रही बात कांग्रेस की, तो 2019 में यूपी की 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस अब की बार 1 से 3 सीट निकाल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए का आंकड़ा 64 से 70 सीटों तक पहुंच सकता है। 2019 में यूपी में 64 सीट जीतने वाली एनडीए अब की बार 6 सीट एक्स्ट्रा जोड़ सकती है। यूपी में इंडिया अलायंस को 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। अमेठी छोड़कर वायनाड भागने वाले राहुल 24 के लिए रायबरेली पहुंचे, मगर एग्जिट पोल के मुताबिक वो इस बार बड़ी मुश्किल से किसी तरह रायबरेली की सीट तो बचा सकते हैं, लेकिन अमेठी में कांग्रेस हार रही है। ये वही राहुल है, ये वही अखिलेश है जो पिछले 1.5 महीने से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी हार रहे हैं। मोदी 4 जून को पीएम नहीं बन रहे। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम 1 सीट नहीं मिलने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन अब क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मगर मोदी विरोधियों की ये बयानबाजी ग्राउंड रियलिटी कम हवा हवाई ज्यादा थी। एग्जिट पोल के मुताबिक सच तो ये है कि यूपी के दोनों लड़के एक बार फिर फेल हो गए। प्रियंका भी यूपी में न राहुल का ग्राफ बढ़ा पाई,
न अखिलेश को ही लिफ्ट करा पाई। शायद इसलिए एग्जिट पोल से अखिलेश खफा खफा दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ राहुल और राहुल की पार्टी एग्जिट पोल का बाइकॉट शुक्रवार को ही कर चुकी है। हाँ, वर्चुअल वर्ल्ड में 4 जून की खुशियां अभी से बटोर रही है। लेकिन इन दावों के उलट एग्जिट पोल का अनुमान तो यही है कि यूपी में इंडी वाले बुरी तरह हार रहे हैं। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार को लेकर भी तेजस्वी और राहुल ने बड़े बड़े दावे किए। तेजस्वी ने तो फोटो डालकर 7वें चरण में ही बीजेपी को खत्म कर डाला। मगर एग्जिट पोल के आंकड़ों से क्या पता चला? इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की 40 में से 17 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 2019 में बिहार में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। इस बार भी वो उसे मेंटेन कर रही है। जेडीयू को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। 19 में यह आंकड़ा 16 सीटों का था। यानी बिहार में मोदी को नीतीश की वजह से कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। रही बात कांग्रेस आरजेडी की, तो अब की बार आरजेडी को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। यानी वो अब की बार खाता खोलती दिख रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। 2 राज्यों के एग्जिट पोल के नंबर से एक चीज क्लियर है, एनडीए और इंडी के स्कोर कार्ड में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिंगल डिजिट में है, दूसरा हर राज्य में बेहतर लीड में है। बीजेपी और एनडीए कहीं पर भी जीरो नहीं कर रही है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने आउटराइटली मोदी को रिजेक्ट कर दिया। हर राज्य ने मोदी को एक्सेप्ट किया है, बम्पर वोट भी दिया है, सीटें भी दी हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर मोदी की पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। यानी कांग्रेस यहां पर भी जीरो पर रहने वाली है। मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 0 से 1 सीट पर रह सकती है। अगर मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल का डाटा 4 जून को सही हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि एमपी में कांग्रेस अपने गढ़ यानी छिंदवाड़ा सीट को भी गंवा सकती है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हार सकते हैं। पिछला जो कार्यकाल था सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा गई थी उनके पास, कांग्रेस के पास। इस बार आपको क्या लगता है? आपने कहा था 29 की 29 आएंगी, क्या लगता है? मध्य प्रदेश में 29 सीटें ही हम सामान्य नहीं भारी अंतर से जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं, जिनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है और जिनमें राजगढ़ भी शामिल है। अब की बार राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान की 25 में से बीजेपी 21 से 23 सीटें जीत सकती है। 2019 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस 2019 में 0 सीट से अब की बार 2 से 4 सीट पर पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाले सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग पूरी तरह से विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी मान चुकी है कि अब की बार राजस्थान से थोड़ा नुकसान होने के संकेत हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 में से बीजेपी को 10 से 11 सीट मिल सकती है। 2019 में यह आंकड़ा 9 सीटों का था, यानी मोदी यहां गेन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस 0 से 1 सीट पर आकर रुक सकती है। 2019 में कांग्रेस ने यहां की 2 सीटें जीती थी। अब सबसे हाई प्रोफाइल स्टेट यानी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं। 7वें चरण में इस बार भी बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई, लेकिन वोटर्स ने इस हिंसा के खिलाफ जाकर वोटिंग की।
इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 42 सीटों में से अब की बार बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां 18 सीटें जीती थी। 2019 में 22 सीटें जीतने वाली टीएमसी अब की बार 14 से 18 पर रुक सकती है। कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक 24 का एक दूसरा सरप्राइज ओडिशा से मिलने वाला है। मोदी ने नवीन बाबू के गढ़ में सेंध लगा दी है। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ओडिशा में 15 से 17 सीटें जीत सकती है। 2019 में यहां बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। अब की बार बीजेडी 4 से 6 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 0 से 1 सीट पर रुक सकती है। आखिरी चरण में पंजाब की 13 सीटों पर भी वोटिंग हुई। यहां चौतरफा लड़ाई है। फाइट में बीजेपी है, अकाली है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। एग्जिट पोल के मुताबिक 13 सीटें इन 4 पार्टियों में बटी हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब की 13 में से बीजेपी 2 से 3, अकाली 1 से 3, कांग्रेस 4 से 6 और आम आदमी पार्टी 2 से 4 सीट जीत सकती है। हरियाणा में बीजेपी की सीटें घटने के संकेत हैं और इसका हिंट अमित शाह काफी पहले दे चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब की बार 6 से 8 सीट जीत सकती है। कांग्रेस 2 से 4 सीटें हासिल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 में से 1 सीट पर फाइट है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2019 में हिमाचल की 4 सीट जीतने वाली बीजेपी 3 से 4 पर रह सकती है। कांग्रेस 0 से 1 सीट निकाल सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां की 5 सीट 2019 की तरह बीजेपी एक बार फिर निकाल सकती है। कांग्रेस 0 पर रह सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 से 3, कांग्रेस को 0 से 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगता दिख रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए 2019 के ग्राफ से नीचे आ सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 18 से 22 सीटें जीत सकती है। 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। अब की बार कांग्रेस को यहां 4 से 6, ठाकरे गुट को 9 से 13, पवार गुट को 4 से 5, शिंदे गुट को 5 से 7, अजीत पवार की एनसीपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी महाराष्ट्र में अब की बार एनडीए 2019 में जीती 35 सीटों से घटकर 26 से 30 की रेंज में आ सकती है। इंडी गुट 18 से 22 की रेंज तक जा सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार गोवा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस 0 पर रह सकती है। अब दक्षिण भारत में आते हैं। वही दक्षिण भारत जहां मोदी ने जबरदस्त मेहनत की। 57 दिन के अपने चुनाव प्रचार में 35 इवेंट्स किए और इसका रिजल्ट एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों पर बीजेपी इतिहास रच सकती है। डीएमके, कांग्रेस सबको हैरान कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 6 से 8, एआईएडीएमके को 0 से 1, डीएमके को 16 से 18, अन्य को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4 से 6, जीएसपी को 0 से 2, टीडीपी को 13 से 15, वाईएसआरसीपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। एनडीए की बात करें तो आंध्र में एनडीए की टैली 19 से 23 तक पहुंच सकती है। मोदी के लिए एक सरप्राइज तेलंगाना में भी है। वहां की 17 सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीट जीत सकती है। 2019 में बीजेपी को तेलंगाना से 4 सीटें मिली थी। बीआरएस 0 से 1, कांग्रेस 6 से 8 सीट जीत सकती है। एआईएमआईएम भी 1 सीट निकाल सकती है। कर्नाटक में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक की 28 में से बीजेपी को 18 से 22, कांग्रेस को 4 से 8, जेडीएस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहाँ एनडीए की टैली 20 से 24 और इंडी की टैली 4 से 8 रह सकती है।
दक्षिण का मैंने बहुत व्यापक दौरा किया था और तभी मैंने कहा था कि दक्षिण भारत के परिणाम भी आश्चर्य में डाल देंगे। मोदी जी सब जगह हैं, मोदी जी पर विश्वास पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ है और लोग मोदी जी को नेता के रूप में नहीं, उनके विश्वास के रूप में देखते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में भी बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। मोदी की मेहनत यहां रंग ला सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में से बीजेपी को 1 से 3, कांग्रेस को 9 से 11, सीपीआईएम को 3 से 5, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 से 11, कांग्रेस 1 से 2, एआईयूडीएफ 1, अन्य 1 से 2 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि वो 20 राज्यों में सिंगल डिजिट में है, 10 राज्यों में 0 पर है। केरल में भी बड़ी मुश्किल से दहाई का आंकड़ा टच कर पा रहे हैं।